नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। देश भर में बड़ी धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया गया। इसी बीच हमने मिथिला के दरभंगा में जगह जगह पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट्स लिए। व्यस्त होने के कारण दुर्गा पूजा की ग्राउंड रिपोर्ट समय पर नहीं आ पाए थे, लेकिन आज आप सभी को दुर्गा पूजा की ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसी बीच हम कवरेज लेने दरभंगा के सबसे मेन जगह मिर्जापुर पहुंचे, जहां हर साल बड़े ही धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जाता है। यहाँ की जो आरती है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, जहाँ इधर के सभी लोग आरती में भाग लेते हैं और जय माई का जयकारा लगाते हैं और भी कई सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। साथ ही इधर माँ दुर्गा की पूजा की जो विधि विधान है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। देखिए हमारे इस कवरेज वीडियोस को। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। आज देश भर में बड़ी धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जा रहा है। इसी बीच हम जगह जगह पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट्स ले रहे हैं। इस वक्त हम दरभंगा स्टेशन के पास पंचवटी चौक महावीर मंदिर पर हैं और इधर बड़ी भव्य प्रतिमा हमारे पीछे बनाई गई है और इधर हर साल बड़ी धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जाता है। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? लखन कुमार हो गया। सबसे पहले तो नवजागरण दुर्गा पूजा समिति स्टेशन रोड आप सभी दरभंगा वासियों का हार्दिक स्वागत करती है। और इस बार हम लोगों ने जो है कलकत्ता का मिथिला धाम जो है मिथिला धाम के कास्ट करके ये थीम थीम जो है मिथिला धाम है, ठीक है, द ओल्ड कास्ट थीम है का मतलब है। जो थीम पे हम लोगों ने आधारित किया है, अपने पोस्टर में लगा भी दीजिएगा कि हम लोगों ने कलकत्ता का जो मिथिला धाम है उसी पे आधारित माँ का मंदिर जो है तैयार किया है पूर्ण तरह से का मतलब है। इसमें हमारे सारे कार्यकर्ता लगभग 25 दिनों 30 दिनों से लगे हैं और इस पे हम लोग काम कर रहे थे और आज इस काम का नतीजा देख सकते हैं आप। आज अष्टमी पूजा है, भीड़ भाड़ शुरू होने वाली है। अभी तो संध्या काल हुआ, लेकिन थोड़ी देर में भीड़ बढ़ जाएगी। थोड़ा सा मौसम खराब है आज का, आज अष्टमी है, लेकिन तब भी भीड़ हम लोग के इधर बहुत ज़्यादा है। हम यही कहेंगे आप सभी दरभंगा वासियों से और मिथिला वासियों से कि एक बार जो कलकत्ता का मिथिला धाम है उसको हम लोग दरभंगा में उतार चुके हैं मिथिला धाम को, आके दर्शन करें और माँ का आशीर्वाद लें। धन्यवाद। भक्तजनों को कोई असुविधा नहीं, उसके लिए आप लोगों ने क्या क्या व्यवस्था की है? पूरी प्रशासन का व्यवस्था है, हमारे कार्यकर्ता चारों तरफ लगे हुए हैं। जोरों शोरों से आप रोड पर भी व्यू देख सकते हैं कि हम लोग जाम भी नहीं लगने दे रहे हैं, ठीक है। हर एक चीज़ का कानूनी तौर पर जो विशेष पालन है हम लोग कर रहे हैं। कानूनी व्यवस्था को बनाए हुए चारों तरफ CCTV कैमरा लगा हुआ है का मतलब है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे भक्तजनों को कोई दिक्कत नहीं। जो कि स्टेशन का रोड है, भीड़ भाड़ तो होता ही है इधर, लेकिन तब भी हमारे जो कार्यकर्ता है बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत पहले से कर रहे हैं, आगे भी हम लोग करते रहेंगे। जी, और कोई दिव्यांग व्यक्ति हैं वो आना चाहे तो वो कैसे आ सकते हैं इधर? वो दिव्यांग व्यक्ति आप तो वहाँ से घर से कैसे आएंगे, लेकिन हमारे पास अगर आ जाते हैं तो हम उनको भली भांति दर्शन और हमारे कार्यकर्ता उनको साइड दिलवा के दर्शन दिलवाएंगे, ठीक है। माता का कृपा है, हम लोग इसमें सफल हैं अभी तक, ठीक है। आप लोग यहाँ पे डेकोरेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि पूजा पर? पूजा पे तो पहले ध्यान दिया जाता है। पूजा डेकोरेशन तो एक थीम है, एक चीज़ है जो लोगों को दिखाया जाता है आपस में मिथिला में, ठीक है। लोग डेकोरेशन भी देखते हैं, लेकिन मैया का पूजा आप विशेष तौर पे देख रहे होंगे कि पूजा के लिए सारे जो यहाँ पे हमारी माँ बहन जो भी है सारे पूजे में लगे हुए हैं। पूजा पे विशेष तौर पे ध्यान है और पूजा पे ही फोकस है हम लोग का, ठीक है। डेकोरेशन तो एक अलग पार्ट है, ठीक है। वो तो दरभंगा है या ये तो इसको हम लोग मेला ठेला के हिसाब से डेकोरेशन कर रहे हैं। जो मेला जो चल रहा है हम लोग का, जो पुराना परंपरा जो है, जो डेकोरेशन होता है दुर्गा पूजा का पंडाल जैसे कलकत्ता में होता है, हमारे इंडिया में सबसे अच्छा अगर दुर्गा पूजा का पंडाल कहीं बनता है तो कलकत्ता में बनता है और हम लोग कलकत्ते के बेस पे ही इस चीज़ को निभा रहे हैं परंपरागत। आपका हमसे बातचीत करने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मिथिला, मैं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी ऋषभ सिंह के साथ स्टेशन रोड दरभंगा।
प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। आज देश भर में बड़ी धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसी बीच हम जगह जगह पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं। इसी बीच आज हम दरभंगा के टावर चौक पर पहुंचे हैं, जहां की हर साल बड़े भव्य तरीके से पूजा की जाती है। इस बार बड़े भव्य तरीके से पूजा की जा रही है। इसी बीच हम इधर समिति कार्यकर्ता से बातचीत करेंगे। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोशन कुमार गुप्ता। जी अब हम आपसे सबसे पहले जानेंगे कि आप लोग पूजा का उद्देश्य क्या है? पूजा का उद्देश्य है कि अपने सामाजिक जो समाज में हो उसका वातावरण शुद्ध हो। ये जो आपने आज इस बार थीम किस चीज़ पर थीम बनाया है आप लोग? ये बनारस के भारत माता बनारस में है, उन्हीं पर थीम बना हुआ। जी ये जो तिरंगा जो रोड पर लगवाया गया है, इतना बड़ा तिरंगा रोड पर, ये आप लोगों के मन में विचार कैसे आया? ये विचार आया है आपको जो 75वां जब स्वतंत्रता अमृत महोत्सव है, उसी पे हम लोग का ख्याल आया कि नहीं, इस बार जो है तिरंगा का ही अपना स्वरूप दिया जाएगा। जी आप लोग यहाँ पे पूजा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि डेकोरेशन पर? हम लोग का पूजा और प्लस डेकोरेशन दोनों का ध्यान दिया जाता है। जी ये भक्तों को कोई असुविधा नहीं हो, इसके लिए आप लोगों ने क्या किया है? भक्तों को असुविधा नहीं हो, इसके लिए हमने यातायात प्रभारी बनाया है, जो माँ एवं बहनों को स्वेच्छा से पंडाल के अंदर दर्शन करा करके उनको विदा करें। जी और कोई दिव्यांग व्यक्ति आते हैं, उनके लिए आप लोगों ने क्या व्यवस्था किया? उनके लिए प्रवेश द्वार पे जो है इधर से द्वार दिया गया, चूँकि मुख्य द्वार मेरा इधर का है, लेकिन प्रवेश द्वार से इधर से ही उनको दर्शन कराया जाता है। निकास द्वार से इनको दर्शन जी, कराया जाए। निकास द्वार से। जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मिथिला, मैं हूँ प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी ऋषभ और शिवशंकर के साथ टावर चौक दरभंगा। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। आज देश भर में बड़ी धूमधाम के साथ नवरात्रि दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसी बीच हम जगह जगह पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट्स ले रहे हैं। इस वक्त हम दरभंगा के हसन चौक पर हैं, जहां की हर साल बड़ी भव्य तरीके से पूजा की जाती है। माता की बड़ी भव्य प्रतिमा हर साल बनाई जाती है और इधर अलग अलग थीम की हर साल पंडाल बनाई जाती है। इधर के इसी बीच हम इधर समिति कार्यकर्ता से बातचीत करेंगे। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? सुजय कुमार। जी आप लोग की पूजा का सबसे पहले उद्देश्य क्या है? पूजा का उद्देश्य कि हर पंडाल से अच्छा पंडाल यहाँ बनाया जाए, ठीक है। पूरा मिथिलांचल में हसन चौक का नाम चलता है। पूरा मिथिलांचल में हसन चौक से नंबर 1 पे आता है। 2000 से लेकर 2018 तक प्रथम पुरस्कार विजेता हसन चौक, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग का उद्देश्य है यही कि सबको सब कुछ को देखते हुए उसके बाद अच्छा से अच्छा पंडाल बनाया जाए कि यहाँ दर्शनार्थी को दिक्कत भी ना हो, आने में दर्शन करने में कोई दिक्कत ना हो, इसके सबका ध्यान रखते हुए पंडाल अच्छा से बनाया जाता है। जी आप लोग यहाँ पे पूजा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि डेकोरेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? पूजा है और आगे भी रहेगा, इससे भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा रहा जाएगा। हम जितना कर रहे हैं ऊपर वाले के दया से इससे भी ज़्यादा आगे रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगी। जी इधर भक्तजनों को दिक्कत नहीं हो, आप लोग इसमें क्या करते हैं? इसमें हम बहुत सहयोग कर रहे हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी इंसान को हम पूरे सहयोग कर रहे हैं अपने कमेटी की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पूजा कितने सालों से होती आ रही है? ये 1986 से हो गया, 86 से हो रहे हैं, 1986 से हो रहे हैं, ठीक है। हाँ अभी जब तक 1922 चल रहा है, 1986 यहाँ प्रथम पूजा हो रहा है। नमस्कार मिथिला, मैं हूँ प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी ऋषभ और शिवशंकर के साथ हसन चौक दरभंगा।
नमस्कार मिथिला, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले दिन नई खबर नए समाचार लेते हुए। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाज़त, तब तक के लिए देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज़। नमस्कार मिथिला।